सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग में जो परमात्मा का एक स्वरूप है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय आत्मस्वरूप जो सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जो ईश्वर है और जो ब्रह्म है, उसमें अंतर क्या है वो थोड़ा फर्क समझ लेना चाहिए, जिससे कि यह जो श्लोक है, ये 4 श्लोक हैं, इसका भावार्थ, इसका विवक्षितार्थ हृदयांगम हो सके। क्योंकि यहाँ अगले श्लोकों में भगवान सब कुछ मना कर देते हैं। तो जो परमात्मा का स्वरूप है, जो तात्विक स्वरूप है, यथार्थ वास्तविक स्वरूप है, वह निष्क्रिय निर्गुण निराकार अद्वय आत्मस्वरूप ब्रह्म है। उसी को हम सच्चिदानंद ब्रह्म शब्द से जानते हैं या कहते हैं। वही आत्म शब्द वाच्य है, वही ब्रह्म शब्द वाच्य है। तो इस सृष्टि के मूल में, इस जगत के आधार में एक सत्ता है। वो सत्ता अणु परमाणु की नहीं है, वह सत्ता त्रिगुणों की नहीं है, वह सत्ता टाइम एंड स्पेस देश और काल की नहीं है। इस सृष्टि के मूल में अधिष्ठान स्वरूप में एक अप्रमेय सच्चित आनंद वस्तु है। वह जो सच्चिदानंद वस्तु है, वह अपनी महिमा में, अपने निज स्वरूप में बिल्कुल निष्क्रिय निर्गुण और निराकार है। न उसमें कोई कर्तृत्व है, न उसमें कोई भोक्तृत्व है, न उसमें कोई सृष्टि है, न उसमें सृष्टि का आविर्भाव है, न उसमें सृष्टि का लय है। वो एक अद्भुत तत्व है, बिल्कुल अप्रमेय है। और वही वर्तमान में इस शरीर में देही बन के उपलब्ध हो रहा है। जो ये देह का स्वामी है, देही माने मैं, ये जो मैं के रूप में उपलब्ध हो रहा है, जो अपने को उपलब्ध करा रहा है, यह त्रिगुणात्मक नहीं है, यह पंचभूतात्मक नहीं है, यह सृष्टि का अंश या सृष्टि का हिस्सा नहीं है, उसका अंग नहीं है। यह उस निष्क्रिय आत्म तत्व चेतन परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जैसे घट में जो सूर्य होता है, तो घट में अगर जल भरा है, तो उस जल में जो प्रतिबिंबित सूर्य होता है, वह प्रतिबिंबित सूर्य घट का हिस्सा नहीं है, जल का हिस्सा नहीं है, मिट्टी का हिस्सा नहीं है, टाइम स्पेस का हिस्सा नहीं है। वह प्रतिबिंबित सूर्य नभस्थ सूर्य की छाया है और वास्तव में उसकी संज्ञा सूर्य है। इसी प्रकार से इस देह में, वर्तमान देह में, ये एक पंचभूतात्मक शरीर है। फिर इसके अंदर त्रिगुणात्मक प्रपंच है, जो हमारे संस्कार हैं, जो स्वभाव है, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है। तो वो अव्यक्त से लेकर के जो भी अंतःकरण में उपलब्ध मन बुद्धि आदि हैं, ये सब के सब त्रिगुणात्मिका सृष्टि के या त्रिगुणों की अभिव्यक्ति है। लेकिन इस कार्यकरण संघात का जो स्वामी है,
जो मालिक है उसको बोलते हैं देही। 13वें श्लोक में ध्यान दीजिए, भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। इस नवद्वार वाले नगर में, इस कार्यकरण संघात में जो इसका स्वामी बन के बैठा है उसको बोलते हैं देही। देह का स्वामी देही। उस देही के लिए भगवान कह रहे हैं नैव कुर्वन् न कारयन्। वह देही न कुछ करता है और न कुछ करवाता है। यह है ब्रह्म दृष्टि, यह है तात्विक दृष्टि, ब्रह्म प्रमा। जब अभ्यास करते करते, शुद्ध विचार करते करते, अंतर्मुखी चित्त से अपने आप को देखते हुए, अपने मन को देखते हुए, अपनी बुद्धि को देखते हुए, अपने संस्कारों को देखते हुए और जीवन की पूरी प्रक्रिया पर विचार करते 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 बुद्धि जब अपने अधिष्ठान तत्व की ओर मुड़ती है, जब अपने अधिष्ठान तत्व को स्पर्श करती है, तब एक प्रमा प्राप्त होती है, एक ज्ञान होता है, एक आत्म साक्षात्कार होता है। उसको भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं देही। वह बुद्धि जब इस देही को देखती है तो ये पाती है, अरे ये जो देही है ये तो करता भी नहीं है, ये भोगता भी नहीं है, इसका जन्म भी नहीं हुआ है, तो इसकी मृत्यु का प्रश्न ही कहाँ से उपस्थित होता है। ऐसे ज्ञान से जब वह संपन्न होती है बुद्धि, तो क्या घटना घटती है? सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य। जितने भी कर्म और कर्मात्मक प्रपंच है, जितने भी स्वधर्मानुष्ठान हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, या जितने भी दायित्व हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमको महसूस होती रहती हैं, एक देही को अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के लिए जिन कर्तव्यों का, जिन भावों का स्फुरण होता रहता है, और उसके कारण जो देही है वो कभी चिंताग्रस्त, कभी मोहग्रस्त, कभी शोकाकुल, तो कभी प्रसन्न, कभी अत्यंत हर्ष से भरा हुआ। यह जो देही की अनुभूति है, बदलते हुए प्रपंच के साथ, बदलती हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ जो तादात्म्यपन्न आइडेंटिफाइड कॉन्शसनेस या तादात्म्यपन्न ब्रह्म तत्व है, वह अविद्या के कारण इन सारे भावों से ग्रस्त रहता है। तो पूरा जो एक जीवन है, जीवन असल में शरीर का नहीं है, शरीर माध्यम है, जीवन देही का है। जीवन मेरा है, मैं इस शरीर का अभिमानी हूँ, मालिक हूँ, मैं एक जीवन जी रहा हूँ, मेरी एक जीवन यात्रा चल रही है। तो सारा का सारा जो परिणाम है, जो उसका फल है, वो किसको अनुभव में आता है? देही को। तो वही देही कभी आनंदित होता है, कभी बहुत हर्षित होता है, कभी अत्यंत शोक में डूब जाता है, कभी बिल्कुल विषण्ण और विषादग्रस्त हो जाता है, कभी अपने स्वरूप का स्पर्श पाके या अनुकूल परिस्थितियां पाके या ध्यान आदि का अभ्यास करके नैष्ठिकीम शांति को स्पर्श करके बड़ा आह्लादित होता है। वही देही, जब बुद्धि इस देही का अनुसंधान करती है, तब वो ये पाती है, अरे यह तो यथार्थ में एक अद्वय, अकिंचन, निष्क्रिय, सदा शांत, निरुपद्रव, स्वेधाम्ना, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है।
इस ज्ञान को उपलब्ध होते ही सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे दायित्वों और जीवन की यात्रा के बोझ से वो विनिर्मुक्त हो जाता है। और भगवान सुंदर है, आस्ते सुखम बसी, बोले वो बड़े आनंद से बैठा रहता है। क्यों? न कुछ करता है और न कुछ करवाता है, न करने का दायित्व तो शेष रहा, न करवाने का दायित्व तो शेष रहा, और जो उसके मन और इंद्रियां हैं वो अपने अपने अधिष्ठान में मानो विलीन सी हो गई। इंद्रियों का चांचल्य स्वभाव से विलीन हो गया, मन का चांचल्य स्वभाव से अपने अधिष्ठान में विलीन हो गया, और इसलिए वो क्या है? सुखम। वशी माने जितेंद्रिय, स्वभाव से वह अंतर्मुखी या जितेंद्रिय हो करके सुख पूर्वक बैठा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक ब्रह्म ज्ञानी की, एक आत्मदर्शी की स्थिति क्या होती होगी। देही की तुलना में देखिए, यह देही जो जीवन के बोझ से मानो दबा सा जा रहा है, यही देही अपने स्वरूप को स्पर्श करके, उसको समझ करके इसी त्रिगुणात्मिका प्रपंच में, इसी सृष्टि में, इसी जगत में और इसी संसार के व्यवहारों को करते हुए भी सुखम वशी, बड़े आनंद से बैठा हुआ है। ऐसे प्रमावान व्यक्ति के आनंद का न तो उत्कर्ष होता है न अपकर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, यह देही जब सदाचार संपन्न होता है, धर्माचरण संपन्न होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, तो भी आनंदित होता है। लेकिन उस आनंद में उत्कर्ष भी होता है और अपकर्ष भी होता है। वह आनंद कभी घटता है और वह आनंद कभी बढ़ता है, और ये हम सभी का अनुभव है। हमें जिस आनंद की अनुभूति या प्राप्ति होती है, वह ब्रह्मानंद होते हुए भी अविद्या के कारण विषयानंद जैसा हो करके जब प्रकट होता है, तो वो कभी घटता है और कभी बढ़ता है। उसमें ह्रास भी होता है, उसमें विकास भी होता है। लेकिन जो स्थिर कूटस्थ आनंद वस्तु इस सृष्टि के मूल में है, जो अपने आप को देही बना के उपलब्ध करा रही है, जब बुद्धि इस तथ्य को, इस वास्तविक प्रमा को जब धारण करती है, तो सदा के लिए निश्चिंत हो जाती है। अब इसके आनंद में घटना बढ़ना नहीं होता, इसका कोई दायित्व, इसकी कोई चिंता, इसकी कोई जीवन यात्रा की फिक्र, इसका कोई योगक्षेम, इसका कोई संयोग वियोग कुछ नहीं होता। होते हुए भी कुछ नहीं होता। एक ऐसी विलक्षण स्थिति की बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्, वह ऐसी एक सुखपूर्वक स्थिति में बैठा है। उस स्थिति में जो प्रमा है उसको भगवान अब दृढ़ करा रहे हैं कि यह जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूँ अर्जुन, इसका न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बोले अर्जुन ध्यान दो कि यह प्रभु माने सर्वव्यापी परमात्मा। ध्यान रखिएगा, ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, यहाँ ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं। ब्रह्म और ईश्वर में जो भेद है, जो प्रातीतिक भेद है, वो क्या है कि अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति से संपन्न होकर के यह ब्रह्म तत्व जब मायोपाधिक होता है,
और फिर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का हेतु बनता है, जीवों के कर्मों के फल का प्रदाता बनता है, जीवों के कल्याण का साधन बनता है, हमारी प्रार्थना का विषय बनता है, उसको ईश्वर कहते हैं। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो ब्रह्म तक नहीं पहुंचती न, वो मायोपाधिक ब्रह्म माने ईश्वर तक पहुंचती है। तो ये जो सारा हेतु है, हेतुत्व है, वो कहाँ है? ईश्वर में। जिस ब्रह्म को ईश्वर संज्ञा प्राप्त होती है वह ईश्वर संज्ञक ब्रह्म इस सृष्टि के उत्पत्ति और लय का कारण बनता है, हेतु बनता है, निमित्त बनता है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, जीवों पर कल्याण करता है, जीवों के कर्मों का उनके फल के साथ संयोग कराता है और कर्मानुसार वियोग भी कराता है। तो वियोग रूपी फल, संयोग रूपी फल, इन सब का हेतुत्व कहाँ है? ईश्वर में। भगवान यहाँ भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु माने सर्वव्यापी ब्रह्म परमात्मा। क्यों? बिल्कुल निषेध है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये न तो कर्तृत्व की सर्जना करता है और न कर्माणि कर्मों की सर्जना करता है। यहाँ कर्म शब्द बड़ा विशिष्ट है। कर्म शब्द का अर्थ है सृष्टि। न तो वो सृष्टि का सृजन करता है और न ही कर्तृत्व का सृजन करता है, और न कर्म फल संयोगम, न जीवों को उनके कर्म के फल के साथ जोड़ता है, वो संयोग भी नहीं बनाता। तो बोले भगवान ये सब हो कैसे रहा है? यह अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सृष्टि, ये अनंत जीव, ये एक व्यवस्था, ये विधान, ये सब कैसे चल रहा है? ये स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। बोले ये मेरी एक अनिर्वचनीय माया शक्ति है, अविद्या लक्षणा प्रकृति है। बस ये उसी से सब संचालित होता रहता है, मैं कुछ नहीं करता। तभी नैव कुर्वन् न कारयन् घटेगा। ये जो ऊपर के श्लोक में नैव कुर्वन् न कारयन् है, भगवान उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बोले मैं कुछ नहीं करता। जैसे एक कृषक है, एक किसान है, वो धरती में एक बीज बोता है, ठीक। बीज बोने के बाद वो उसमें खाद और पानी भी देता है। इसके बाद वो वृक्ष अंकुरित होता है तो उसकी बाड़ भी बनाता है, पशुओं से उसकी सुरक्षा भी कराता है। इसके बाद धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो उसमें फूल और फल भी आते हैं। अब जरा उस कृषक पर ध्यान दीजिए, वो क्या कहेगा? कर्तृत्वम और कर्माणि दोनों वहां स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं है? एक किसान कहेगा मैंने बीज बोया, मैंने खाद पानी दिया, मैंने इस बीज की सुरक्षा करी, मैंने इस वृक्ष को लगाया, पाला पोसा और बड़ा किया, और अब मैं इसके द्वारा आने वाले फलों का भोगता हूँ, ये फल मेरे हैं। तो यह जो एक वृक्ष की प्रक्रिया है उसका कर्तृत्व कहाँ है? किसान के पास। कर्माणि माने वृक्ष। वह वृक्ष जो है वह उसका सृजन किसने किया? किसान कहेगा मैंने पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन क्या ये सत्य है? किसान तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त है। धरती में पड़े हुए बीज को अंकुरित होने की जो प्रक्रिया है उसमें किसान की क्या भूमिका है? वृक्ष में फल आने तक, उसके बड़े होने तक
और सूर्य से ऊर्जा लेना, वायु से प्राण लेना, धरती से पोषक तत्वों को खींचना, इसमें किसान की क्या भूमिका है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। बीज का एक स्वभाव निर्धारित कर दिया ईश्वर ने, मिट्टी का एक स्वभाव निर्धारित कर दिया, अग्नि का, जल का, पवन का, सूर्य का, सबका एक एक नियत स्वभाव है और वो अपने स्वभाव से प्रवर्तित हो रहे हैं। और वृक्ष, बीज जो है वृक्ष बनता और फल आते हैं। बीच में किसान कहाँ से आ गया? लेकिन कोई भी कृषक क्या ये बात मानेगा? नहीं। लेकिन ये यथार्थ नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। वृक्ष को किसान ने बड़ा नहीं किया, वृक्ष में फल किसान ने नहीं लगाए, और वो वृक्ष किसान की झोली तक पहुंच जाए ये भी किसान के हाथ में नहीं है। एक तूफान आ सकता है, वृक्ष को नष्ट कर सकता है, फल को खत्म कर सकता है, उसमें रोग लग सकता है। वो फल भी किसान तक आए, इसमें भी उसकी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से यह पूरी की पूरी सृष्टि जो अभिव्यक्त हो रही है, अपनी एक यात्रा पूरी कर रही है और समय आने पर विसर्जित भी हो जाएगी। इसका कर्तृत्व किसके पास है? ब्रह्म तत्व जो अधिष्ठान तत्व है, वो इसमें कोई कर्तृत्व नहीं लेता। बोले इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, ये मेरी अनिर्वचनीय माया शक्ति का स्वभाव है, अविद्या लक्षणा प्रकृति का स्वभाव है, उसी से सब कुछ होता चला जा रहा है। मैं सीधे सीधे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। स्पष्ट भगवान ने इनकार कर दिया, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। और कर्माणि, यहाँ कर्माणि शब्द को थोड़ा समझ लें। यहाँ कर्माणि शब्द का अर्थ कर्म नहीं है। कर्म माने होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु। कर्ता के द्वारा जिस वस्तु को चाहा जाए उसका नाम कर्म होता है। जैसे राम गांव जाता है, रामः ग्रामं गच्छति। तो व्याकरण में हम लोग क्या बोलते हैं? राम करता है, ग्राम जो है कर्म है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ग्राम, गांव जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो कर्म है। तो ये कर्म यहाँ कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया नहीं है। कर्म माने ऑब्जेक्ट। ईप्सितमं कर्म, ऐसी महर्षि पाणिनि ने परिभाषा दी है कर्म की। कर्ता के द्वारा जो चाहा जाए, तो जैसे राम है, वो गांव जाना चाहता है, उसकी इच्छा ने उसको गांव जाने के लिए प्रेरित किया, तो उसने गमन क्रिया करी। लेकिन गमन क्रिया करके कहाँ पहुंचा? गांव में। गांव क्या है? कर्म है। इसी प्रकार ये बड़ा सुंदर सूत्र है। यह जो सृष्टि है, या यूं कहिए ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? कर्म है। किसने चाहा था? अरे हम ही लोगों ने चाहा था। एक मकान हम बनाते हैं, वो मकान किसकी चाहत का हिस्सा है? उस मकान के मालिक का। क्योंकि मकान के मालिक ने चाहा था कि उसके पास एक घर होवे, तो उसने तत्संबंधी क्रियाएं करी और उसको वस्तु के रूप में क्या प्राप्त हुआ? घर। तो घर क्या हो गया? कर्ता के द्वारा चाही हुई वस्तु का नाम है घर। अच्छा बताइए, ये शरीर किसने चाहा था? अगर इस शरीर के कर्ता ने, इस शरीर के भोक्ता ने शरीर नहीं चाहा होता, तो ये शरीर हमारे पास नहीं होता। हमने जो चाहा
उन अनगिनत चाहों का एक सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन है जो हमारे सामने वस्तु के रूप में आता रहता है। इसलिए कर्म माने है सृष्टि। समष्टि जीवों की जो इच्छा है, भोगेच्छा है, उस भोगेच्छा के अनुसार प्रकट होती है सृष्टि। हमारे गोवर्धन पीछाधीश्वर जी एक बड़ी प्यारी बात समझाते हैं इसमें कि इस सृष्टि में जल क्यों है? क्योंकि हमको पीने की इच्छा है। पातुम इच्छा, हमें पीने की इच्छा है, इसलिए सृष्टि में जल है। हमें देखने की इच्छा है, इसलिए सृष्टि में रूप है। हमें गंधक ग्रहण करने की इच्छा है, इसलिए सृष्टि में गंध है। हमें मिलन की इच्छा है, इसलिए संयोग की वस्तुएं हैं। हमें दूर हटने की इच्छा है, इसलिए वियोग की व्यवस्था है। बड़ा सुंदर सिद्धांत है ये सृष्टि क्या है? समष्टि जीवों की इच्छा का परिणाम। और ये व्यष्टि क्या है? हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं का परिणाम। आज हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो हमारे पास एक परिस्थिति या दुनिया है, हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे पास कुछ संपत्ति है, हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, ये किसकी इच्छा का परिणाम है? ये हमारी इच्छा का परिणाम है। हाँ, और क्योंकि हमारी इच्छाओं में इतना वैचित्र्य और इतना आनंत्य है, इतनी उसमें डाइवर्सिटीज हैं कि हम खुद ही नहीं पता कि हमारी अनंत इच्छाओं का अभिव्यक्त स्वरूप क्या बनेगा। तो 84 लाख शरीर, पंचभूतात्मक सृष्टि, नाना प्रकार के विचित्र भोग्य, ये किसकी इच्छाओं का परिणाम है? हमारी। और इसी का नाम सृष्टि है। तो जब हमारे हृदय में समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं तो हमारे लिए सृष्टि भी खत्म हो जाती है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? न कर्तृत्वं न कर्माणि सृष्टि। ऑब्जेक्ट्स, बोले मैं इसकी सर्जना नहीं करता। न सृजति प्रभु, प्रभु न सृजति। तो बोले भगवान जीवों के कर्मों का जो फल बनता है वो उस तक आप पहुंचाते हो कि नहीं? बोले नहीं। निष्क्रिय निराकार रूप में मैं ये कुछ भी नहीं करता। न मैं जीवों के कर्म के फल का निमित्त बनता हूँ। ये सब कैसे हो रहा है? बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते। अगर इस पर कोई ध्यान करे, कोई गंभीर साधक ध्यान करे तो बड़े अद्भुत तथ्य प्रकाशित होते हैं। ये हमारा जीवन, ये हमारे मन की प्रक्रिया, बुद्धि की प्रक्रिया, हमारे संस्कार और ये पंचभूतात्मक जगत एक सहज भाव से प्रवर्तनशील है कि नहीं है? मन अपना काम करता है, बुद्धि अपना काम कर रही है, शरीर अपना काम कर रहा है, जगत अपना काम कर रहा है। Who am I? हमारी इसमें क्या भूमिका है? जब हम कर्ता बनते हैं तो हमारे ऊपर भूमिकाओं का बोझ लग जाता है। हजारों भूमिकाएं खड़ी हो जाती हैं। और जब हम अकर्ता बनते हैं तो हमारे ऊपर कोई भूमिका नहीं होती है। ये इट इज एन ऑटोमेशन। ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना होता है ना, उसमें चाबी भर दो और उसको छोड़ दो, वो काम करता रहता है। एक रोबोट है, उसमें प्रोग्राम फिक्स कर दो, छोड़ दो, जब तक उसमें बैटरी है वो काम करता रहता है। ऐसे ही सृष्टि लगती है। ये अपने प्रवाह में बही जा रही है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे,
ये सब के सब बनते हैं, विसर्जित होते हैं, अपना अपना काम करते हैं, प्रवाह में सब कुछ चला जा रहा है। अनंत जीव शरीर धारण करते हैं, क्रम से विसर्जित होते चले जाते हैं, फिर जीव आते चले जाते, फिर विसर्जित होते चले जाते। ये एक प्रक्रिया ऐसा लगता है जैसे कोई ऑटो मोड में पड़ा हुआ सिस्टम है जो अपना काम कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? मैं जबरदस्ती अपने आप को, क्या हमारे भाषा में उधर बोलते हैं, चौधरी बनता है। हर काम में चौधरी बनता है। ये मैंने किया, ये मैंने देखा, ये मुझे करना है, ये मेरा काम बाकी है, अभी मैं ये करूँगा। भगवान ने इसको तामसी बुद्धि कहा है गीता में, आगे पढ़िएगा। इन सारे दबावों से, इन सारे झंझटों से विनिर्मुक्त है कौन? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सर्वथा विनिर्मुक्त है। तो अब न उसमें कर्तृत्व की सर्जना है, न कर्माणि, न सृष्टि की सर्जना है, न कर्म फल संयोग, क्योंकि चाहत ही नहीं है तो संयोग और वियोग की आवश्यकता क्या रही। इसलिए जो वह हमारा अद्वय आत्म स्वरूप निष्क्रिय तत्व है, वो कैसा है? बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। हमारे पूज्य गुरु जी बोलते थे, बेटा हम बच्चों को बिठाकर जरा अद्वैत की मुक्ति की कल्पना करो। कल्पना करने में भी भोगता होगा वो डरेगा। ये अद्वैत की मुक्ति कैसी है? बोले कल्पना करके देखो, तुम मिट जाने वाले हो और ऐसा मिट जाने वाले हो कि तुम कभी दोबारा फिर पाए नहीं जाओगे। सोचिए, मेरा जो आज एक व्यक्तिगत अस्तित्व है, ये ऐसा खत्म होगा, ऐसा खत्म होगा कि दोबारा कभी उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए तो भक्त कहते हैं, लोग कहते हैं, हमें भगवान के लोक में रहना है, हमें भगवान के साथ रहना है, हमें कल्प पर्यंत प्रभु की सेवा करनी है। क्यों? मेरा अस्तित्व कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के रूप में बना रहे, भले वो दिव्याति दिव्य हो, लेकिन अद्वैत की मुक्ति क्या है? बोले तुम ऐसा मिटोगे जैसे कभी थे ही नहीं और कभी होगे भी नहीं। मैं अपने मिटने की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मिटना होगा। यह अद्वैत वेदांत बहुत बड़ा स्लिपरी है बुद्धि के लिए ना। कई बार ऐसा भ्रम वो पैदा कर देता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है, स्वस्थ चिंतन ना हो तो। मुझे मिटना है, लेकिन क्या मैं अपने मिटने की कल्पना कर सकता हूं? क्यों? जो अपने मिटने की कल्पना करेगा वो तो विद्यमान रहेगा। मैं अपने मिटने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मिटना होगा। प्रतिबिंब अपने मिटने की क्या कल्पना करेगा? लेकिन घट फूटेगा तो प्रतिबिंब मिटेगा, है ना। घट के अंदर का आकाश जब घट फूटेगा तो उसकी जो घटाकाश संज्ञा है वो खत्म होगी। मैं आज इस देह में बैठा हुआ हूं, मुझे जीव संज्ञा प्राप्त है। कल्पना कीजिए कि इस देह का जब विसर्जन हो और मुझे कोई देह प्राप्त नहीं होगी इसके बाद, तो मेरा क्या होगा? तो एक परिच्छिन्न नाम रूप से तो मैं मिटूंगा, लेकिन आश्चर्य है कि मैं मिटूंगा नहीं, मैं अमर और अनंत जीवन में, जगत में प्रवेश कर जाऊंगा। ये शब्द थोड़े छोटे हैं, उस अनंत के साथ अभिन्न हो जाऊंगा, ऐसा कह लीजिए। लेकिन फिर
मैं अमुक नाम का व्यक्ति बचूंगा नहीं। महाप्रलय पर्यंत हमारी कोई भी व्यक्तिगत अस्तित्व मुझे बचने या मिलने वाला नहीं है। तो गुरुजी बोलते थे ऐसी मुक्ति चाहिए? सोच के देखो, ऐसी मुक्ति चाहिए? लगेगा नहीं। मैं ऋषि बन जाऊं, मैं दिव्याति दिव्य लोकों में पहुंच जाऊं, मैं इस अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सृष्टि में एक बड़ी विशिष्ट भूमिका में रह जाऊं। अरे कुछ ना हो तो मैं अपने आराध्य ईश्वर के साथ ही रह जाऊं, लेकिन मैं रह तो जाऊं, उनका अंग बन के रह जाऊं, उनका आयुध बन के रह जाऊं, उनका अस्त्र शस्त्र बन के रह जाऊं, कुछ तो बन के रह जाऊं। नहीं, अद्वैत वेदांत की, वेदांत प्रस्थान की जो श्रुति की चरमोत्कर्ष मुक्ति है, भगवान यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बीच बीच में भगवान इस प्रसंगों को उपस्थित करते रहते हैं। बोले ये जो हमारा निष्क्रिय ब्रह्म स्वरूप है, ये कुछ नहीं करता। और देखिए अगले श्लोक में साफ मना करते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ऐसा लग रहा है भगवान साधारण भाषा में बोले, वैसा लग रहा है भगवान बड़े मूड में है, वो सारा पल्ला झाड़ते जा रहे हैं। इसीलिए लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं गीता में। गीता जी में भगवान कहते हैं, अरे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् ददामि दिव्य चक्षुम ददामि दिव्य योगम। ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं भगवान। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम। अर्जुन, मैं किसी का पाप नहीं लेता। अच्छी बात है, पाप क्यों लेगा कोई? बोले ना न चैव सुकृतम विभुः। वो जो व्यापक तत्व परमात्मा है, ब्रह्म है, कुछ भी नाम दीजिए, वो ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम। बोले मैं किसी के पुण्य भी नहीं लेता हूँ। बोले आप किसी के पुण्य भी नहीं लेते और किसी के पाप भी नहीं लेते? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले फिर भक्ति किसकी करें? जो हमारे पापों को मिटाए ना, और जो हमारे पुण्यों से हमको अभिभूत होके अपना संबंधी बना के जोड़े ना, तो हम पूजा और आराधना किसकी करें? भगवान कह रहे हैं, ये पूजा आराधना के मंत्र नहीं हैं, ये वचन तुम्हारे तात्विक स्वरूप के हैं। जो साक्षी तत्व है, जो बुद्धि का प्रकाशक तत्व है, उसको हमारे पाप और पुण्य से कोई मतलब होता है? विचारों का बवंडर और तूफान हृदय में उठे, उसके प्रकाशक को उससे कोई मतलब होता है? हमारे पुण्यों के संस्कार उदित होकर के हमें महान फल उपस्थित करा रहे हों, उसके प्रकाशक साक्षी को उससे कोई मतलब होता है? अगर मतलब हो गया तो साक्षी नहीं रहा, वो अंतर्यामी हो गया तो हमारा आराध्य हो गया। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः पर। ऐसे सुंदर सुंदर वचन भगवान ने गीता में बोले। बोले मैं अंतर्यामी हूँ अर्जुन, तो साक्षी नहीं हूँ। फिर तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा अगर अंतर्यामी बनूंगा तो। लेकिन अगर मैं साक्षी हूँ, अगर मैं दृष्टा हूँ, अगर मैं कूटस्थ प्रकाशक हूँ, तो न तुम्हारे सुख से मुझे कोई मतलब और न मुझे तुम्हारे दुख से कोई मतलब। सीधा सीधा भगवान क्या कह रहे हैं, न मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार करूंगा और न मैं तुम्हारे पाप कर्मों से तुम्हें छुड़ाने का कोई यत्न करूंगा।
यह जो अधिष्ठान तत्व है इसका स्वरूप यही है। परम पूज्य अखंडानंद स्वामी जी महाराज कहते थे, भैया तुम्हें कुछ चाहिए, ठीक है, तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए, अपने अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, परिस्थितियों की अनुकूलता चाहिए, तो ये साक्षी वाक्षी का ध्यान नहीं करना। ये साक्षी बिल्कुल निठल्ला होता है, ऐसे बोलते थे। ये जो दृष्टा साक्षी है ना, बिल्कुल निठल्ला होता है, कुछ करेगा नहीं। हम ध्यान करें साक्षी तत्व का और इच्छा करें कि हमारी परिस्थितियां सुंदर हो जाएं। हम ध्यान करें अपने प्रकाशक तत्व का और मन में इच्छा रखें कि भगवान का दर्शन हो जाए। ये दो भिन्न भिन्न साधनाएं हैं, डोंट मिक्स इट, इनको कभी नहीं मिलाइएगा। जब भगवान कृपा करे और हमारी बुद्धि में वो बल और वेग दे, तब अपने इस निष्क्रिय स्वरूप में विश्राम करने का अभ्यास करना चाहिए। और जब हमारे चित्त में वह बल और वेग ना हो तो हमें अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। दोनों साधनाओं का समन्वय करके चलना चाहिए, दोनों में कोई विरोध नहीं है। बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं और बार बार उठाते हैं कि जब हम ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते हैं, जब हम निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं, तो हमारी भक्ति कमजोर पड़ती है। और जब हम भक्ति से भगवान का कीर्तन और उनकी पूजा करते हैं, तो हमें ब्रह्म विद्या के विचार आके बाधा पहुंचाते हैं। ये सत्य है। एक साधक होगा, वो इस परिस्थिति से जरूर गुजरेगा, लेकिन गीता जी के प्रकाश में इसको सजा लेना चाहिए। दोनों में कोई विरोध नहीं है। जब हम कर्ता बनते हैं तो प्रभु अंतर्यामी बनता है। जब हम भोक्ता होते हैं, प्रभु हमारा पोषक बनता है। और जब हम निष्काम होते हैं, जब हम बिल्कुल कामना शून्य होते हैं, हमें कभी कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी हमारी बुद्धि हमारे सत्व गुण में स्थित होकर के ऐसा विचार करती, हमें कुछ नहीं चाहिए। अनंत हजारों जन्मों से हमने यही पाया है और यही खोया है। मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब बुद्धि इस तरह से कामना शून्य होने लगे, तो भक्ति उपासना का भाव छोड़ के अपने निष्क्रिय स्वरूप में विश्राम करना चाहिए। वहाँ कोई विरोध नहीं है। वहाँ ये मत सोचना कि हम भक्ति से दूर होकर भगवान नाराज हो जाएगा। अरे यही परमात्मा तो हैं जो अपने निर्गुण स्वरूप का बोध करा रहे हैं, और यही परमात्मा तो हैं जो सगुण बन के हमारी मदद कर रहे हैं। ये कोई दो थोड़ी हैं। अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार साधन कर लेना चाहिए। लेकिन वास्तविकता पर जो दृष्टि डाल रहे हैं भगवान, अरे अर्जुन, मैं अधिष्ठान रूप से पाप और पुण्य से सर्वथा विनिर्मुक्त हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये ब्रह्म किसी का संबंधी नहीं होता। ईश्वर हमारा संबंधी होता है, नवधा भक्ति से हमारा संबंधी होता है। ब्रह्म किसी का संबंधी नहीं होता। अगर ब्रह्म भी संबंधी हो गया तो वो ब्रह्म नहीं रहा। अद्वय वस्तु किसके साथ संबंधित होगी? इस आकाश की नीलिमा का आकाश के साथ कोई संबंध होगा क्या? रंगहीन आकाश, रूपहीन आकाश में जो ये नीलिमा दिखाई देती है, क्या इस आकाश का नीलिमा के साथ कोई संबंध होगा? और अगर आकाश ने अपना नीलिमा के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर लिया, तो वो अपने आकाश के धर्मों से गिर गया, च्युत हो गया। भगवान अच्युत हैं, अपने स्वरूप से कभी नीचे नहीं आते। तो अपने अंतर्देश में जब हम अपने निष्क्रिय ब्रह्माधिष्ठान स्वरूप में अपनी बुद्धि को स्पर्श करा रहे हो, तब देखिएगा न पाप से कोई संबंध सिद्ध होगा, न पुण्य से कोई संबंध सिद्ध होगा, न शरीर से, न शरीर के संबंधियों से, और न जगत से। क्यों? क्योंकि इनकी सत्ता ही असिद्ध हो जाएगी। जैसे विराट नीलिमा दिखती है,
लेकिन होती नहीं है। जो वस्तु है नहीं उसका वस्तु से जो है उसके साथ संबंध कैसे होगा? मेरा मेरे मन के साथ, मेरी बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये असत है। मुझ आत्मसत्ता में बिना हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी जब विलक्षण, सूक्ष्म, सुंदर सी प्रमा है, ये आदमी को, ये जीव को, एक साधक को परम विश्राम उपलब्ध कराती है। वही है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी। मानो भगवान अपने उस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, पूर्व के श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो। तो भगवान ये सब हो कैसे रहा है? बोले अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन अज्ञानेन जन्तवः मुह्यन्ति। बोले उस अज्ञान से ये जंतु मोहित होते हैं। भगवान भी हमारे बड़े मजेदार हैं। मनुष्य को क्या संबोधन दे रहे हैं? जंतु। असल में जंतु उसको बोलते हैं, ये जीवंती ते जंतवः। जो जी रहा है उसी का नाम जंतु होता है। हम लोग जंतु प्राणियों को बोलते हैं ना, मनुष्येतर जो प्राणी हैं, पशु हैं, उनको बोलते हैं जंतु। भगवान कह रहे हैं मनुष्य भी जंतु है। जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव से भरा होकर के जीवन जीता है उसका नाम जंतु है। तो जंतवः, ये थोड़ी चोट मारते हैं मानो भगवान। हे जंतुओं, तुम क्या है? अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, ये ज्ञान न ढका हुआ है। उस अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूपात्म परमात्मा का ज्ञान क्योंकि बुद्धि में अवतरित नहीं हुआ है तो बुद्धि भ्रमित है। ऐसी भ्रमित बुद्धि से मोहित हो करके जंतु भ्रमण करते रहते हैं। तो ये जो अज्ञान है, इसने ज्ञान को आवृत किया हुआ है। इस विषय को भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। अज्ञान ज्ञान को कैसे आवृत कर सकता है? लगता तो नहीं, क्योंकि अज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्ञान को आवृत कर ले। रामचरितमानस में बाबा ने इसके लिए बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया कि आकाश में जब बादल छाते हैं तो वह भगवान भास्कर को आच्छादित कर लेते हैं। लेकिन क्या यह सत्य है? क्योंकि सूर्य आकार में इतना विराट है, इतने विराट हैं कि वो तो पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। तो एक छोटे से बादल का टुकड़ा, उसमें ये सामर्थ्य है क्या कि वो सूर्य को आच्छादित कर ले? नहीं। लेकिन वह बादल हमारे नेत्रों को आच्छादित करते हैं, सूर्य को नहीं। वह बादल जो दिखाई देते हैं वह भगवान सूर्य के प्रकाश में ही दिखाई देते हैं। यदि प्रकाश न हो तो बादलों का स्वयं का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है, वही नहीं दिखाई देंगे। तो बादल सूर्य को नहीं ढकते, हमारे नेत्रों को ढकते हैं। और हम बोलते क्या हैं? सूर्य को बादलों ने ढक लिया। वाक्य का प्रयोग यही है। वाक्य अशुद्ध है लेकिन प्रयोग यही है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। इसी तरह से हमारे ज्ञान को अज्ञान ने ढका है। तो अज्ञान ने किसको ढका? जिस ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का अनुभव होता है। अच्छा, मैं अज्ञानी हूं, इस बात को मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? बोले मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं। बोले जो तुम जानते हो, जिस ज्ञान के प्रकाश में अपने अज्ञान को जानते हो, वह अज्ञान तुम्हारे ज्ञान को कैसे ढकेगा?
तो अज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे ज्ञान को ढके, लेकिन हमारी बुद्धि को आच्छादित कर देता है, बुद्धि को आवृत्त कर देता है। तो ऐसा अनुभव होता है कि मेरा ज्ञान ढक गया। तो आवरण कहाँ पड़ता है? बुद्धि में। हटेगा कहाँ? बुद्धि में। महाराज जी समझाते थे इसको कि अज्ञान कहाँ है, कहाँ अज्ञान की प्रतीति होती है? बोले बुद्धि में। तो बोले हटेगा भी कहाँ? वहीं जहाँ अज्ञान की प्रतीति है वहीं हटेगा। हमने एक प्रसंग आपको सुनाया होगा, पुनः सुनाता हूँ। रमन महर्षि जी के पास पूज्य महाराज श्री महाराज अखंडानंद महाराज जी गए। तो वो मन में सोचते जा रहे थे कि मैं महर्षि से पूछूंगा कि ये अज्ञान कहाँ रहता है। अगर वो कहेंगे कि अज्ञान स्वरूप में रहता है तो मैं पूछूंगा स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप में अज्ञान का निवास कैसे संभव है। और अगर कहेंगे कि अज्ञान त्रिगुणात्मिका प्रकृति में रहता है तो दो अधिष्ठान हो जाएंगे, तो द्वैत हो जाएगा, द्वैत की सिद्धि नहीं होगी। ऐसा वो मन में विचार करते जा रहे थे और रमन महर्षि जी के पास पहुँचे, प्रणाम किया और पूछा, भगवान अज्ञान कहाँ रहता है? तो रमन महर्षि जी ने पूछा, ये पूछ कौन रहा है? बोले मैं पूछ रहा हूँ। बोले जो पूछ रहा है वहीं रहता है। जो ये पूछ रहा है कि अज्ञान कहाँ है, ये पूछने वाले में ही रहता है, तुम ही में रहता है अज्ञान। महाराज जी विस्मित हो गए कि संतों के उत्तर कैसे होते। अज्ञान कहाँ रहता है? हमारी बुद्धि में। हटेगा कहाँ? हमारी बुद्धि में। इसलिए प्रयास क्या होगा? ये देखना कि हमारी बुद्धि में अज्ञान का प्रवेश कैसे हुआ है, किस द्वार से बुद्धि को अज्ञान ने आवृत्त कर लिया है, उसी द्वार से उसको निकाला जाए। और आश्चर्यजनक बात यह है, अज्ञान किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। हमें जिस अज्ञान का परिचय है वो अज्ञान के कार्य हैं। We know only effect of my ignorance, we never know my ignorance। क्योंकि सीधे सीधे अज्ञान ज्ञान का विषय नहीं बनता। जब मैं बोलता हूं मैं अज्ञानी हूं, तुरंत प्रश्न पूछा जाता है, किसका अज्ञान? जब मैं कहता हूं मैं अज्ञानी हूं, तुरंत ही प्रश्न आता है, किसका अज्ञान? कलाओं का, विद्याओं का, भाषाओं का। बोले मैं अज्ञानी हूँ। बोले किस बात के अज्ञानी हो? बोले मैं भाषाएं नहीं जानता, मैं भूगोल नहीं जानता, मैं इतिहास नहीं जानता, मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता। आपको कुछ बोलना पड़ेगा। अज्ञान विशिष्ट होकर ही अनुभव में आता है। तो हमेशा हमें अज्ञान के कार्यों का अनुभव होता है, अज्ञान का नहीं। और अज्ञान के कार्य क्या हैं? मैं सुखी हूँ, ये अज्ञान का कार्य है। मैं दुखी हूँ, मैंने जन्म लिया है और मैं मरूंगा। ये जो बुद्धि में समझ है, ये समझ कहाँ से आई? किस प्रमाण से? अगर हम सच में मीमांसा विचार करें तो मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं, मैं यही नहीं सिद्ध कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुख एक प्रत्यय है, दुख एक प्रत्यय है और दोनों विपरीत हैं। और दो विपरीत प्रत्यय एक अधिष्ठान में कैसे रहेंगे? क्या प्रकाश और अंधकार इकट्ठे रहते हैं? मैं क्षण में सुखी और मैं क्षण में दुखी, तो असल में मैं सुखी कि मैं दुखी? What is the fact? मैं सुखी व्यक्ति हूं या मैं दुखी व्यक्ति हूं, किस प्रमाण से सिद्ध होगा? तो मेरा जन्म किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, मेरा सुख दुख किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।
मेरी मूर्खता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, और आश्चर्य, जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती उसी ने हमारी बुद्धि को आवृत करके रखा हुआ है ना मजेदार मामला। अच्छा बताइए, यह देह सत्य है कि स्वप्न की देह सत्य है? जब मैं स्वप्न देखता हूं तो मेरे पास एक स्वाप्निक देह होती है कि नहीं? वहां भी मैं शरीरधारी होता हूं कि नहीं? और जब मैं गहरी नींद में जाता हूं तो मेरे पास कोई शरीर की अनुभूति नहीं होती है। तो मेरी कौन सी अनुभूति सत्य है? मेरी स्वप्न देह सत्य है, मेरी जागृत देह सत्य है, या मेरी दोनों देहों का विलय सत्य है? हजारों जन्म हमारे स्वप्न में होके मिट गए कि नहीं? जितने बार हमने स्वप्न देखा, एक शरीर धारण किया और सुख दुख का अनुभव किया, एक प्रपंच का अनुभव किया, लेकिन स्वप्न की हजारों देह धारण करने के बाद भी मुझ जीव में भेद की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इस जागृत के शरीर को धारण करके जीव में भेद की उत्पत्ति कहां से होगी? और इन दोनों देहों का विलय हो जाने पर जीव का विलय कैसे होगा? ये सब विचार हैं, वेदांत के प्रस्थान के, वेदांत की प्रक्रियाओं के विचार हैं। तो जब हम अपने अज्ञान पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये अज्ञान सिद्ध ही नहीं हो रहा है, और जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है वो हमारे जीवन को निरंतर प्रभावित किए हुए है आश्चर्यम। इसलिए आश्चर्यो वक्ता आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम, आश्चर्यवत वदति कश्चिदैनम, आश्चर्यवत शृणोति कश्चिदैनम। ये सब गहन अंतर्मुखी ध्यानस्थ होकर के स्वस्थ परंपरा का आश्रय लेके जब बुद्धि विचार करती है, उसके बादल छटते जाते हैं। और जैसे जैसे उसके अज्ञान के बादल छटते जाते हैं, स्वरूपानंद का आविर्भाव इसी बुद्धि में होता जाता है। आगे भगवान कहेंगे, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन। अगले ही श्लोकों में ये बोलने वाले हैं। बुद्धि में अज्ञान का बादल हटता चला जाता है और नित्य उपलब्धि स्वरूप आनंद आत्मा अपने को उस बुद्धि में आविर्भूत करता जाता है। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। जो इस सुपूजित सुंदर विचार का फल है। ये बहुत बीच बीच में भगवान ने गीता जी में अपने तात्विक स्वरूपों का ऐसा आलोड़न विलोड़न करवाया है कि वो बुद्धि में मानो भगवान कहीं न कहीं से उसको प्रविष्ट करा देना चाहते हैं। थोड़ी उपासना की बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे, स्वधर्म की बात करेंगे, हमारे योगक्षेम को खुद निर्वहन करने की बात करके हमारी बुद्धि को निश्चिंत करेंगे और उस निश्चिंत हुई बुद्धि में इन तात्विक विचारों का प्रवेश करा देंगे। ये हम लोग दावे से कहते हैं, हम लोगों ने अपने गुरुजनों को देखा है। हम बुजड्ड मूर्खों को पूज्य गुरु जी ने जितने धैर्य से ब्रह्म विद्या का आदान कराया, प्रयास करते रहे, वो प्रक्रिया यही थी। वो आज हमको गीता जी में दिखती है कि अर्जुन की बुद्धि में भगवान कैसे इस विषय को प्रविष्ट कराते हैं। जैसे हमारे गुरुजन हम बच्चों को गुरुकुल में अत्यंत बहिर्मुखी बुद्धि के साथ प्रविष्ट हुए गुरुकुल के बच्चों में किस तरह से शनै 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 वेदांत के इन गंभीर रहस्यों को उन्होंने पिरो दिया। इसलिए तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। गुरु की करुणा और ईश्वर की करुणा में कोई भेद नहीं होता। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। ये दिखता है गीता जी में कि भगवान कितने करुणावान हैं।
अपनी बात को कैसे समझाना चाहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत श्लोक है ये। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हमारे सुख दुख का कारण हमारा अज्ञान है, प्रभु नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो उस पर विचार होए। नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा। आप लोगों के माध्यम से सत्संग का लाभ मिलता है। हम लोग गीता जी का अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। ओम नारायण। हरिओम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम माँ, प्रणाम।